इसका उपयोग आप एक्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। गायक कलाकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसका उपयोग होता है। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये सही है। अगर जैसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इसी तकनीक का यूज करते हैं, जिससे उनकी आवाज में बेज आता है, उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। लेकिन बांसुरी में फूंक मारने से पहले आपको फूंक कैसे मारनी है उसके ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा। और बांसुरी में भी उसी तरह से फूंक मारनी है। को हवा बाहर छोड़नी है और पेट अंदर लेना है। बांसुरी में फूंक मारने के सबके अपने अपने अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको मेन वही बात बताऊंगा जो बड़े बड़े बांसुरी वादक इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है, आपको एक बॉल पेन का ढक्कन लेना है। जैसे कि मेरे पास ये बॉल पेन का ढक्कन है, आप देख सकते हैं। इस बॉल पेन के ढक्कन के ऊपर मैंने प्लास्टिक से टैप लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पीछे होल था। अगर यहाँ से होल खुला हुआ तो आप ठीक से फूंक नहीं मार पाओगे, इसीलिए मैंने टैप लगा दी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी उंगली भी रख सकते हो, जैसे ऐसे मैंने उंगली रख दी। और ये जो ढक्कन का होल है, इसी साइज का बांसुरी का भी होल होता है, जिस वजह से आप जल्दी से बांसुरी में फूंक मारना सीख पाएंगे। लेकिन बांसुरी में फूंक मारने से पहले आपको फूंक कैसे मारनी है उसके ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा। और बांसुरी में भी उसी तरह से फूंक मारनी है। इसका उपयोग आप एक्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। गायक कलाकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसका उपयोग होता है। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये सही है। अगर जैसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इसी तकनीक का यूज करते हैं, जिससे उनकी आवाज में बेज आता है, उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो दिख रहे हैं तो भी सही है, और आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज़ आपको बहुत काम में आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई आपको समझा पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप सांस लो तो आप सांस लेते समय जो आपका पेट है उसे बाहर लेना है। पेट से सांस लेना है, छाती से नहीं लेना है। अक्सर क्या होता है कि 99% लोग क्या करते हैं कि छाती से सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आप लंबे समय तक फूंक नहीं मार पाते हैं। बड़े बड़े गायक कलाकार, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लोग इसी तकनीक का सहारा लेते हैं। और साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हुआ है। अगर आप चाहे तो इसे गूगल भी कर सकते हैं। गूगल में भी आपको यही बताएगा कि सांस इसी तरीके से लेनी चाहिए। 99% लोग छाती से सांस लेते हैं, उनकी सांस नीचे नहीं जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नाक से या मुंह से, दोनों तरीके से आपको हवा अंदर भरनी है। और अगर आप नए हो तो आप पेट पे हाथ रख सकते हो। ऐसे नाक या मुंह से हवा अंदर लेनी है और पेट को बाहर निकालना है। अब आपको हवा बाहर छोड़नी है और पेट अंदर लेना है। सांस लेते समय पेट बाहर, और जब सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। मैं फिर से करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, सांस अंदर, अब बाहर आई, अंदर, बाहर। आप अगर शुरू शुरू में नए हो तो आपको अपने पेट के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से बांसुरी में फूंक मारी जाती है। और आपकी कमर जो है वो पीछे से एकदम ऐसे सीधी रहनी चाहिए, एकदम कमर सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर टेढ़ी रही तो क्या होगा कि आपकी जो सांस है वो यहाँ तक ही जाएगी, यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। और यहाँ से आपने सांस ली और यहाँ से निकल गई, मतलब में क्या हुआ, 1 2 सांस खत्म। अगर आपकी कमर सीधी रही तो आपकी सांस यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाएगी। यहाँ से फिर उल्टा 6 5 4 3 2 1। ज्यादा करके लोग क्या करते हैं कि बेड पे सो जाते हैं और इस तरह से टेढ़ा सोते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी हवा जो है वो यहाँ तक ही आएगी, इससे आगे हवा जाती ही नहीं है। इस वजह से आपको कमर सीधी रखनी है, ताकि आपकी हवा नाक या मुंह से यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से नीचे तक जाएगी और यहाँ से फिर ऊपर आएगी, जिस वजह से आप लंबी बांसुरी बजा पाओगे और काफी समय तक
बजा पाओगे। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि शुरू-शुरू में क्या होगा कि आप 2-3 सेकंड साँस लोगे ना, तो आपका सिर भारी हो जाएगा, चक्कर जैसा आएगा, तो आपको लगातार नहीं करना है। बीच में आप ब्रेक लेते रहो। समझो कि आपने 2 सेकंड किया, फिर 5-6 मिनट का और ब्रेक ले लो, फिर वापस करो, 1 घंटे का ब्रेक लो, धीरे-धीरे करो, आराम से करो, जिससे कि आपका सिर दर्द ना हो और आपको पहले ही चक्कर जैसा और भारी-भारी ना लगे। अक्सर क्या होता है कि जब हम बाँसुरी बजाते हैं तो अपना सिर भारी हो जाता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हम बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। और क्या होता है कि अगर आप लगातार बजाते रहोगे ना, तो फिर आपकी साँस रुक जाएगी, आप थक जाओगे और आगे बाँसुरी बजा नहीं पाओगे। उससे तो अच्छा है कि बीच में आप ब्रेक ले लो, आधा घंटा, 1 घंटा, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से। अभी आपको ये आपने लिया, जैसे हम स्कूल में छोटे थे तो क्या करते थे, ऐसे ही बजाते थे, फूँक मारते थे व्हिसल में, उसी तरह हमें व्हिसल में फूँक मारनी है। और एक बात आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप फूँक मारो, तो ये दोनों होंठ को ऐसे रखो और इसको सेंटर में रखना है, ये देखो। फिर इसको हल्के से नीचे लेना है और फूँक मारनी है। देखो आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा ही होगा। शुरू-शुरू में ऐसा ही होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह से आवाज़ नहीं आएगी। फिर आप जैसे इसको ऐसे पकड़ोगे, नीचे से शायद कहीं से हवा लीक हो रही होगी तो ऊपर से आवाज़ नहीं आएगी। होल हर तरह से बंद होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। अभी देखो, ये देखो मेरे होठों की पोज़ीशन को देखो आप। ये मैंने नीचे के होठ के यहाँ से बीच में रखा है, यहाँ से बीच में और ऐसे फूँक मारा। ऐसे फूँक कभी मत मारना, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास छोटे पानी की बोतल है। समझो कि छोटे पानी की बोतल इतनी आती है। अगर आप पानी एक साथ पी जाओगे तो क्या होगा? पानी खत्म हो गया। वही पानी आप धीरे-धीरे पियोगे तो पानी लंबा चलेगा। उसी तरह से अगर आपने मुँह फुला के फूँक मार दी तो आपकी सारी हवा बाहर निकल गई। धीरे-धीरे एकदम बारीकी से फूँक मारनी है, जिससे कि आप लंबे समय तक फूँक मार सको। ऐसे लंबे समय तक आप उसे फूँक मार पाओगे। ये देखिए। जितना हो सके उतना इसे आपको लंबा खींचना है। अगर आप पहले ही दिन अगर आपने व्हिसल में फूँक मार दी थोड़ी-सी भी, पहले-पहले शुरू-शुरू में क्या होगा? ऐसा होगा। इस तरह से होगा। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। मैं आपको मेरी बात बोलूँ ना, तो मुझे बाँसुरी में फूँक मारने में 3 महीने निकल गए थे। 1 महीना तो मैं सिर्फ़ बाँसुरी में फूँक ही मारता रहा। उसमें से कुछ निकली ही नहीं, आवाज़ ही नहीं कुछ आई। फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते मैं सीख गया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं जब बाँसुरी बजा रहा था उस टाइम पे यूट्यूब भी ऐसा कुछ था नहीं, जिससे मुझे मार्गदर्शन मिले। मैं सिर्फ़ अ वेबसाइट पे जाके वहाँ से देखता रहता था कि बाँसुरी कैसे बजाए, कैसे पकड़े, तो इस तरह से मैंने बाँसुरी बजाना सीखा है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप फूँक मारोगे, आप समझ गए। अगर आपने पहले ही दिन थोड़ी भी फूँक मार ली ना, तो समझ लो आप जल्दी से बाँसुरी बजाना सीख जाओगे। मुझे 3 महीना लगा था, सच बोल रहा हूँ आपको। तो ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या करना है कि जब भी फूँक मारो तो मुँह ऐसा ही नहीं रखना है। मैंने आपको पहले ही बोला पूरी हवा बाहर निकल जाएगी। मुँह ऐसा पतला होना चाहिए और पतली फूँक आनी चाहिए, ये देखिए। और हाथ को आगे रखना है आपको सीधा, ये देखिए और ऐसे फूँक मारनी है। एकदम पतली फूँक, जैसे हमें चोट लगती है तो कैसी हम उसी जगह पे एकदम पतली सी फूँक आनी चाहिए। शुरू-शुरू में नहीं आएगा, लेकिन अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे-धीरे आपका आपका जो ये है वो पतली एकदम आएगी। कोशिश करो जितनी हो सके उतनी पतली फूँक मारो। इस तरह से आपने फूँक मारी, फिर आपको क्या करना है कि आपको हाथ को धीरे-धीरे नीचे लाना है और फूँक मारते जाना है। पहले आपने सीधी फूँक मारी, अब इस फूँक को आपका मुँह सीधा रहेगा, मुँह टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मुँह एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अभी आपको अगर आप चाहे तो आप
दो हाथ का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप हाथ रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी हवा ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो दोनों हाथों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप नीचे फूंक मारिए, यहाँ से मेरे होठों को देखिए, यहाँ से स्ट्रेट। तो आपकी हवा नीचे आनी चाहिए, नीचे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आप जल्दी से बांसुरी में फूंक मारना सीख जाएंगे। और तीन तरीके होते हैं बांसुरी में। एक होता है कि आपका एकदम फ्लैट रहेगा, ये एकदम फ्लैट, और एकदम पतली सी हवा निकलेगी। एक दो दिन में बांसुरी में आपकी फूंक भी नहीं बजेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिए। और किस तरह से रखना है, होठों के बीच में विसल को यहाँ पे रखना है और नीचे की साइड फूंक मारनी है। आपको फूंक विसल के अंदर फूंक जानी चाहिए, आजू बाजू साइड नहीं। पहले पहले होगा, पहले पहले क्या होगा कि इधर उधर हवा जाएगी, जैसे अभी आपको बाहर की आवाज सुनाई दे रही होगी। तो इस तरह, क्योंकि मैं आपको खुले में बता रहा हूँ, खुले में बताने में क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको खुले में बता रहा हूँ। बारिश की वजह से मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, इसीलिए मैं खुले में वीडियो नहीं बना पा रहा था। और घर में इतना लाइटिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं खुले में आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये हो गया दूसरा तरीका कि आपको कैसे इस तरीके से फूंक मारनी है। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। अगर आपको घुटनों या पैरों का प्रॉब्लम है तो आप सेटी पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको जमीन पर ही बैठना है। जमीन पे बैठ के ही बांसुरी बजानी है और कमर को ऐसे सीधा रखना है। पीछे से आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। जब भी बांसुरी बजाओ तब भी आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, ताकि आपका फ्लो पूरा जाए। सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये देखिए, मैं आपको बड़ी बांसुरी में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने बांसुरी नहीं खरीदी है तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे दी है। बांसुरी खरीदने से पहले मेरी वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि आपको किस तरह की बांसुरी खरीदनी है। अगर आपने बांसुरी खरीद ली है तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको बांसुरी लेनी है और बजाना है। जो मेरे सारे क्लासेस है वो सिर्फ बांसुरी के लिए नहीं है, उसका यूज़ आप हर जगह कर सकते हो, मल्टीपल जगह कर सकते हो। गाने के लिए, एक्टिंग के लिए, अगर आप नेता बनना चाहते हो, अगर आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हो, तब भी मेरे सारे वीडियोस आपको काम में आएंगे ही आएंगे। अभी आपको क्या करना है कि ऐसे होठ को पतला रखना है, कड़क नहीं करना है, एकदम पतला रखना है। और फूंक ऐसे नहीं मारनी है, ऐसे पतली फूंक मारनी है। और ये जो होल है वो ऐसा यहाँ होठों के बीच में आना चाहिए। ये देखिए, होठों के बीच में, दोनों होठों के बीच में आपको इस होल को रखना है, दोनों होठों के बीच में। फिर इसको हल्के से घुमाना है और धीरे धीरे फूंक मार दी जानी है। और गाल अंदर और पतली फूंक मारनी है। होठों पे प्रेशर नहीं देना है, हल्के से आराम से फूंक मारनी है, धीमे धीमे फूंक मारनी है, जिससे कि आपका सिर भारी ना हो जाए और आप थक ना जाओ जल्दी। आराम से धीरे धीरे फूंक मारो, कोई बात नहीं। बांसुरी में से अगर कुछ भी आवाज नहीं आती है तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप जल्दी सीखोगे। अगर अगर आप धीरे धीरे फूंक मारोगे, टाइम लोगे, तो जल्दी सीखोगे आप। ये देखिए, अभी आपको बांसुरी को धीरे धीरे ऐसा, बांसुरी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, देखिए एकदम स्ट्रेट। और यहाँ ऐसे पकड़नी है आपको। अभी आपको उंगली यहाँ नहीं रखनी है, सिर्फ आपको बांसुरी में फूंक मारना ही सीखना है। ये देखिए, ये रखी मैंने और थोड़ी हल्के से घुमाई और मैं धीरे धीरे फूंक मारूंगा। देखिए, नहीं आ रहा है क्योंकि होल सही नहीं है। अभी मैं जैसे घुमाऊंगा ना तो इसमें से आवाज आएगी। ये देखिए, क्योंकि मैंने बांसुरी को ज्यादा घुमा दिया, इसीलिए अभी हवा ऊपर से जा रही है। और बांसुरी में फूंक मारते समय आपको नीचे की साइड फूंक मारनी है, ताकि ताकि आपकी जो हवा है वो सिर्फ बांसुरी के हॉल में जाए। मैंने कैसे आपको बॉल पेन के ढक्कन में दिखाया, बस उसी की तरह।
मैं काफ़ी सालों से बाँसुरी बजा रहा हूँ, इसीलिए मैं काफ़ी सालों से बाँसुरी बजा रहा हूँ, इसीलिए आराम से और सही तरीके से फूँक मार पा रहा हूँ। आप नए हैं तो पहले-पहले ऐसा कुछ होगा। ऐसा होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, होता है, सबके साथ होता है। मुझे तो 3 महीने लग गए थे बाँसुरी में फूँक मारते-मारते। तो और कोशिश आपको ये करनी है कि सिर्फ़ बाँसुरी की आवाज़ सुनाई दे, आजू-बाजू की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे कि इस तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज़ जो है, वो एकदम फ्लैट आनी चाहिए। पहले नहीं होगा, 2-3 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर आपकी आवाज़ एकदम फ्लैट हो जाएगी और पतली हो जाएगी। और बाँसुरी में आपको 2 तरीके से फूँक मारनी है, एक नीचे का सुर और एक ऊपर का सुर। नीचे के सुर में क्या करना है कि आप जैसे हल्के से धीरे-धीरे फूँक मारोगे ना, तो नीचे का सुर बजेगा। ये देखिए, ये नीचे का सुर हुआ है। अभी ऊपर के सुर के लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपके होंठ है, उसको थोड़ा-सा कड़क कर देना है, ऐसा। ऐसा कड़क करके आप फूँक मारोगे ना, तो ऊपर की आवाज़ आएगी। ये देखिए, ये नॉर्मल हो गई। अब मेरे होठों को देखिए। फ़र्क लग रहा है ना? थोड़ी आपको तेज़ ह मारनी है फूँक और होठों को हल्का-सा टाइट कर देना है। बाँसुरी को हल्के हाथ से पकड़नी है, एकदम टाइट नहीं पकड़ना है, जिससे कि आपका हाथ दर्द ना करे और बाँसुरी में कोई इफ़ेक्ट ना हो और बाँसुरी टूट ना जाए। इस तरह से आप नीचे का सुर, कभी ऊपर का, होठों को कड़क और थोड़ी तेज़ हवा मारनी है। समझ गए? इस तरह से आप बाँसुरी में फूँक मार सकते हैं। ये बड़ी बाँसुरी है, आपके पास छोटी होगी या मीडियम होगी, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ₹20 की बाँसुरी मैंने गाँव में खरीदी थी। मैंने मेरे पुराने वीडियो में आपको बताया था, ये ₹20 की है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। होठों को बीच में रखा, हल्का-सा घुमाया, कमर सीधी, साँस लेते समय पेट बाहर, छोड़ते समय पेट अंदर। ये ₹40 में भी बहुत अच्छे से बज रही है। अगर आप बाँसुरी बजाते हो और आपका सिर्फ़ नीचे का सुर निकलता है, तो भी कोई बात नहीं है। तो भी आप बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। कोई बात नहीं, एक ही सुर निकलता है, एक ही निकालिए, फिर धीरे-धीरे वो दूसरा भी आ जाएगा। जल्दबाज़ी नहीं करनी है, आराम से बजाओ, कोई बात नहीं। एक सुर निकलता है, तो भी अगर आपने एक सुर भी निकाल दिया ना, तो इसका मतलब है कि आप बाँसुरी बजाना सीख जाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर का सुर निकालना ही है। अगर आपने नीचे का सुर नॉर्मल सुर निकाल दिया ना, तो भी बहुत अच्छा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो वो बताइए और कुछ लिखिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोरल सपोर्ट मिले कि मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट दे रहे हैं। अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं आपके साथ लाइव भी मैं आपको सिखा सकता हूँ ऑनलाइन कि किस तरह से आप शुरू-शुरू में बाँसुरी बजाओगे, फूँक मारोगे, बाँसुरी पे उँगली रखना, ये नॉर्मल चीज़ मैं आपको फ्री में सिखा दूँगा। उसका कुछ चार्जेस नहीं रहेगा। लेकिन अभी मेरे 50 सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं लाइव नहीं आ सकता।